भिक्षुक माधव की कहानी सेवा और भक्ति की एक प्रेरणादायक कथा। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा हुआ, कल-कल बहती नदियां और सुबह की शुरुआत मंदिर की मधुर घंटियों से होती थी। इसी गांव में एक वृद्ध भिक्षुक रहता था। नाम था माधव। उम्र रही होगी करीब 50 साल। चेहरा झुर्रियों से भरा, शरीर पर फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी की लाठी। गांव के लोग उसे देखकर दया करते और रोज किसी न किसी घर से 2 वक्त का भोजन मिल ही जाता। माधव पूरे दिन गांव की गलियों में भटकता, मंदिर के बाहर बैठता और आने जाने वालों से भीख मांगता। पर दिल में एक सवाल अक्सर उठता, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल पेट भरने के लिए इस धरती पर आया हूं? मगर फिर भूख की तीव्रता उन सवालों को दबा देती। गांव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते। एक दिन माधव ने मंदिर के पुजारी से कहा, पंडित जी, जिंदगी बीत गई भीख मांगते, लगता है भगवान भी मुझसे रूठ गए हैं। क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है जिससे मैं उनके करीब जा सकूं? पंडित जी ने माधव की आंखों में देखा और बोले, भगवान के दर पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता माधव। अगर तुम सच्चे मन से सेवा करना चाहो तो भगवान खुद तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पंडित जी के ये शब्द माधव के दिल में उतर गए। उस रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। अगली सुबह उसने अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। अब माधव ने भीख मांगना छोड़ दिया। सुबह होते ही वह मंदिर की सफाई में लग जाता, सीढ़ियां धोता, आंगन बुहारता, फूल पत्तियां समेटता, श्रद्धालुओं के लिए पानी के घड़े भरता। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। एक दिन गांव के जमींदार ने माधव को इस तरह सेवा करते देखा। वह पंडित जी से बोले, पंडित जी, माधव अब भिक्षुक नहीं रहा, वह तो सच्चा भक्त बन गया है। रोज निस्वार्थ भाव से मंदिर की सेवा करता है। धीरे धीरे गांव वालों की दृष्टि बदलने लगी। अब कोई उसे भिखारी नहीं कहता। गांव की महिलाएं उसके लिए भोजन लाती और बच्चे उसके पास बैठकर भगवान की कहानियां सुनते। माधव दिन रात सेवा में रमा रहता, पर अब उसके मन में फल की कोई इच्छा नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन गांव पर अकाल टूट पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गई और गांव में भुखमरी फैल गई। पर माधव फिर भी मंदिर की सेवा में लगा रहा। वह गांव वालों की भी मदद करता, किसी के लिए पानी लाता, किसी को मंदिर की छाव में बैठाता। गांव वालों ने देखा कि जब सब परेशान हैं, तब भी माधव की भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। तब उनकी आंखें खुल गई। सबने मिलकर गांव की समस्याओं को सुलझाने का काम शुरू किया। किसी ने कुआं खोदा, किसी ने वर्षा जल संचित करने के उपाय निकाले। गांव ने अपनी एकता से अकाल को भी मात दे दी। उसी दिन गांव की चौपाल में बुजुर्गों ने सबके सामने कहा, माधव ने हमें सिखा दिया कि सच्चा भक्त वही है जो कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता। उसकी सेवा और भक्ति ने हमें भी जीने की राह दिखा दी। माधव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आत्मसंतोष और आनंद के थे। अब वह जान गया था कि भगवान की सच्ची भक्ति सेवा में है और सेवा वही है जो बिना किसी लालच के की जाए। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख सेवा और निस्वार्थ कर्म में है। जब हम पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो फल अपने आप हमारे पास आता है। भिक्षुक माधव का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सेवा ही सच्ची पूजा है और कर्म ही सच्चा धर्म।